प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ पहला कुरिन्थी अध्याय 13 और उसका वचन 2 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, अध्याय 12 में पौलुस प्रेरित ने पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बताया। हम सबको वरदान चाहिए, चिन्ह, चमत्कार, मिराकल। आजकल फेमस कौन है? जो भविष्यवाणी करे, जो चमत्कार करे। इंस्टेंट हीलिंग हो रही है, अच्छा लगता है, वाह परमेश्वर महान है। पर इन सब से बढ़कर परमेश्वर क्या चाहता है, ये मैं नहीं चाह रहा हूँ, ये परमेश्वर क्या चाहता है। तो 13 अध्याय के वचन 2 में कहता है कि बड़े बड़े भेदों को, पहाड़ों को हटा दूँ, भेदों को समझ लूँ, वरदान, भविष्यवाणी, पर प्रेम नहीं है तो वचन कहता मैं कुछ भी नहीं। मसीह जीवन का आधार प्रेम है। बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारी कलीसियां हैं जहाँ सब कुछ है, बस प्रेम नहीं है। जैसे बस के भीतर में हल्ला गुल्ला होते रहता, धक्का मुक्की, हल्ला गुल्ला, पर बस आगे बढ़ रहा है, यात्रा चल रहा है, पर कितना शोर शराबा। वैसे ही कई परिवार हैं जो चलते चले जा रहे हैं, कलीसियां चलते चले जा रही हैं, पर हल्ला गुल्ला, धक्का मुक्की, यही सब चल रहा है, प्रेम नहीं है। हम रोज पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर मुझे आत्मा से भर, मुझे वरदानों से भर, प्रेम नहीं है। आपको याद होगा उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 में एक ही घर के 2 बच्चे हैं, सगे भाई, कैन और हाबिल, और दोनों बड़े उत्तम मन से परमेश्वर के पास आए भेंट देने के लिए। एक किसान था, एक भेड़ों का चरवाहा, दोनों ने दिया, पर एक ने बुरे मन से दिया और एक ने अच्छे मन से दिया। एक ने बढ़ती में से दिया और एक ने बढ़ती में से घटा के दिया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने का भेंट जब ग्रहण नहीं किया, जब कैन का भेंट ग्रहण नहीं हुआ, वो क्रोधित हो गया, गुस्से से भर गया। ये गुस्सा कहाँ से आया, ये क्रोध कहाँ से आया? और परमेश्वर ने भेंट ग्रहण नहीं किया ना, इसमें हाबिल की क्या गलती? पर वो क्रोधित होकर उसने अपने भाई पर हमला किया और उसे मार डाला। दोनों निकले थे आराधना करने के लिए, दोनों निकले थे प्रार्थना करने के लिए, दोनों निकले थे परमेश्वर से भेंट करने के लिए, और हुआ क्या? एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला। किस लिए मारा? क्या यह धर्म के काम के लिए था, या जलन या कपट या छल के कारण, या जो भी हो? तो प्रभु के लोगों, बहुत बार हम परमेश्वर के साथ हैं, हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, पर भाई भाई में नहीं बन रहा है, सास बहू में बिल्कुल नहीं बन रहा है, और एक ही घर में एक ही जगह बैठ के खाना खा रहे हैं, एक ही कमरे में एक ही जगह पे हैं, पर जम नहीं रहे, बन नहीं रहा है। और बाहर घर के सामने लिखा है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, यीशु मसीह इस घर का मुखिया है, पर अंदर जाके देखो तो मुखिया कोई और बैठा है। प्रार्थना करें, प्रभु आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पर अंदर में क्रोध, जलजलाहट, छल, कपट, क्षमा न करना, प्रेम न करना भरा पड़ा है। अगर पहला कुरिन्थी उसके 13 अध्याय के 2 वचन को हमने पढ़ा, इसके अंतिम पद को, 13 पद को पढ़ें तो लिखा है, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, परमानेंट है, और इन सब से बड़ा प्रेम है। हालेलुया। प्रभु हमें प्रेम करने वाला हृदय प्रदान करें। आज बहुत सारे मसीही परिवार की ये बड़ी समस्या है, पति और पत्नी के बीच में बड़ी समस्या है, छोटी छोटी बातों में क्रोध, आवेश, गुस्सा, प्रेम बिल्कुल नहीं है। और हाँ, ये परिवार, घराना आत्मिक वरदान में बहुत अच्छा है, बढ़ रहा है, कलीसिया की गतिविधियों में बढ़ रहा है, पर भीतर प्रेम नहीं है। कई बार कलीसियाओं में भी प्रेम नहीं है। कई बार ये लोग कहते हैं कि इस कलीसिया में प्रेम नहीं, तो फिर कलीसिया किससे बना? आपसे और मुझसे। हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे तो फिर प्रेम पैदा कहाँ से होगा? प्रेम बनेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे? तो वचन हमसे ये आशा करता है, परमेश्वर का वचन हमसे ये आशा करता है, इन सब से बड़ा प्रेम है, और अगर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। एक परिवार है और परिवार में सब प्रभु के भक्ति में लीन हैं, पर भाई बहन का बनता नहीं है। बहन बहन रोज लड़ते हैं, पति पत्नी रोज लड़ते हैं, और बाकायदा चर्च जाकर गवाही दे रहे, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मुझे आशीष दी। तो बिल्कुल ठीक है, आपको प्रभु ने आशीष दी। हो सकता है आपके घर का दरवाजा बहुत अच्छा है, पर अगर खिड़की टूटा हुआ है तो क्या चोर नहीं आएगा? हो सकता है घर, दरवाजा अच्छा है, खिड़की भी मजबूत है, दरवाजा भी बढ़िया तगड़ा है, मजबूत है, पर ऊपर शेड लगा, छपरी टूटी हुई है, चोर नहीं आएगा। तो हम आत्मिक वरदान में तो ठीक है,
बहुत सारी चीज़ों में बढ़िया है, भविष्यवाणी में बहुत बिल्कुल परफेक्शन है, पर एक जगह जहाँ प्रभु चाहता है, जो स्थायी है, जो परमानेंट है, जो सब परिवार का आधार है, मसीह जीवन का आधार, उसी में हम कमज़ोर हैं, उसी में हम कमज़ोर। जरा सोचिए, आपका बेटा है, उसने अपराध किया, वास्तव में मार खाने के लायक काम किया या दंडित होने के लायक अपराध किया। आप भी चाहते हैं कि न्याय के अनुसार उसको दंड मिले, पर कहीं ना कहीं आपके हृदय में आपके बच्चे के लिए प्रेम है कि नहीं है? यही प्रेम तो परमेश्वर के दिल में था। यद्यपि हमने पाप किया, अधर्म किया, परमेश्वर से पीठ फेर लिया, परमेश्वर से दूर निकल गए, फिर भी उसके हृदय में प्रेम था, और इसीलिए उसने मुझे और आपको पाने के लिए उसने बड़ी कीमत चुकाई, अपना इकलौता बेटा दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, विश्वास करे, भरोसा करे, वो नाश ना हो, अनंत जीवन वो पाएगा। हालेलुया। तो इस मसीहत का आधार प्रेम है। मेरा और आपका आधार क्या होना चाहिए? तो प्रभु के लोगों, बहुत लोग वरदानों को खोज रहे हैं, इस कलीसिया में, उस चर्च में, उस चर्च में, वो दास, ये दास, वो श्रेष्ठ, वो प्रेरित, वो एपोस्टल, वो प्रॉफिट्स, पर प्रेम कोई खोज नहीं रहा है। प्रेम को कोई खोज नहीं रहा है, जबकि प्रेम के बगैर परमेश्वर का वचन कहता है मैं कुछ भी नहीं। तो आज के दिन में परमेश्वर हमें अनुग्रह दे ताकि हम प्रेम की आत्मा से भर जाएं। वो प्रेम नहीं जो शरीर का है, जो एक स्त्री और एक पुरुष का है, नहीं, वो प्रेम नहीं। वो प्रेम जो परमेश्वर का है, वो प्रेम जो स्वर्गीय है, वो प्रेम जो महिमा और आदर और पवित्रता से भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज इसी बात की हमारे घरों को आवश्यकता है। बेटा सुनना नहीं चाहता अपने पिता को, पिता सुनना नहीं चाहता अपने बेटे को। बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है, पर अंदर सब गड़बड़ी है। क्यों ना हम परमेश्वर से अपने घर, अपने परिवार के लिए मांगें, प्रेम को मांगें। अगर प्रेम हमारे हृदय में है तो बहुत से घरों से लड़ाई, झगड़ा, समस्याएं दूर हो जाएंगे। सास और बहू के हृदय में प्रेम अगर उत्पन्न हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं, भाई भाई के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए, बहुत सारी समस्याएं चली जाएंगी। आइए हम अपने जीवन के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए उस स्वर्गीय प्रेम को मांगें, परमेश्वर के प्रेम को मांगें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रेम, आपकी दया, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। अनुग्रह दे पिता, ताकि हम वरदानों के साथ, महिमा के साथ, हम प्रेम में भी जड़ पकड़ें और गहराई के साथ बढ़ते चले जाएं, क्योंकि बगैर प्रेम हम कुछ भी नहीं हैं। पिताजी अनुग्रह कर, आशीष दे और हम सबके भीतर में अपने स्वर्गीय प्रेम को डाल पिता। जो लोग बीमार, दुर्बलता, निराशा, हताशा में है, वे सब यीशु के नाम से आनंदित, हर्षित और चंगे हो जाएं। परमेश्वर की महिमा इनके जीवन में कार्य करे, प्रत्येक के संग साथ हो। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।